दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आए हुए हैं ग्राम हाशपुरा। जी हाँ दोस्तों, ये पड़ता है यूपी एमपी बॉर्डर सीमा पर छोटा सा गांव, और उस गांव में स्थित विशाल पहाड़ी श्रृंखला पर एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन गुफा, जिसे हाशपुरा की गुफा कहते हैं। दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हाशपुरा की उस गुफा की ओर। हम लोग पहुंच रहे हैं दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि उबड़ खाबड़ रास्ते को तय करते हुए हम यहाँ पर आए हैं, और लगभग 100 मीटर का रास्ता और हमें तय करना है। और यहाँ से हमें पक्की सीढ़ियाँ प्राप्त हो गई हैं दोस्तों। इन पक्की सीढ़ियों को का रास्ता तय करते हुए हम उस गुफा तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आप बने रहिए, आप हमारे साथ। हम आपको बुंदेलखंड की एक और बेहतरीन ऐतिहासिक पुरातात्विक सामग्री से अवगत कराएंगे। हम दिखाएंगे आपको उस गुफा का स्वरूप क्या है। कि पाषाण कालीन कुछ शैलाश्रय भी यहाँ पर हैं। शैलाश्रय ही हैं, शैल चित्र वहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल आदि मानव के आश्रय स्थल ही है वो शैलाश्रय है। वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। ये पूरा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये देखिए। और आज हम हैं ग्राम हाशपुरा में, और हमें बताया गया है कि यहाँ पे कई गुफाएं हैं, जिन गुफाओं में आदि मानव रहा करता था। उन गुफाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, उनका स्वरूप, उनकी लंबाई चौड़ाई, उनकी वास्तु स्थिति, सब हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। आप बने रहिए, आप हमारे साथ। आज हम हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर, जो प्राचीन बुंदेलखंड में जो महाराजा चंपत राय जो थे, हमारे महाराजा 70 साल के पिताश्री चंपत राय, उनकी भी जो शासन भूमि थी, जो उनकी जो कार्य क्षेत्र था, जो वो भी यहाँ से पास पड़ता है। महेबा चक्र, नुना महेबा बहुत ही पास पड़ता है यहाँ से। ग्राम हाशपुरा में है हमें दोस्तों। आप ये ऊपर से सब देख पा रहे होंगे। नीचे का दृश्य, लगभग 300 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ये गुफा स्थित है, जिसके दर्शन हम आपको अभी कराते हैं दोस्तों। आप बने रहिए हमारे साथ। और ये बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये हम उस गुफा के नज़दीक पहुँच गए हैं। ये देखिए, कुछ बोर्ड लगा हुआ है, कुछ लंगूर, कुछ बंदर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। और इसका आप स्वरूप देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसका स्वरूप है, विहंगम स्वरूप है दोस्तों। हम इस गुफा में प्रवेश करने जा रहे हैं, और प्रवेश करने से पूर्व हम लोग प्रिपेयर हुए हैं, तैयार हुए हैं। हमारे पास लाइट है, एक बेहतरीन छड़ी है, और हाथ में कैमरा है। मैं चाहता हूँ आप हमें देखें दोस्तों 2 मिनट के लिए कि हम कैसे तैयार होते हैं गुफा में जाने के लिए। देखिए दोस्तों, ये टॉर्च है हमारे सर के ऊपर, और ये एक छड़ी भी रखे हुए है दोस्तों, हम आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए। ये छड़ी है, और ये टॉर्च भी है। ये अंधेरे से और कठिनाइयों से हमें बचाती है दोस्तों, ये टॉर्च है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ चले हुए हैं शाहपुरा की उस विशाल गुफा के अंदर, और आप देख पा रहे होंगे इस गुफा का विशाल स्वरूप दोस्तों। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ से धीरे धीरे हम अंदर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, और रोशनी भी बहुत ही पर्याप्त अभी है, और ऊपर से भी कुछ रोशनी आ रही है दोस्तों। ये देखिए आप ये छेद देख पा रहे होंगे, ये कुछ ऊपर से रोशनी आ रही है। लगभग 10 से 15 फीट अंदर हम आ चुके हैं। रोशनी की कोई भी टेंशन नहीं है, बहुत ही अच्छी रोशनी आ रही है, और ऊपर से भी रोशनी आ रही है दोस्तों। यहाँ से एक छेद है, विशाल छेद, आप देख पा रहे होंगे, एक छेद है। ये देखिए दोस्तों, कई ऐसे ऊपर रुके, और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रकाश कर दूं, अपनी लाइट ऑन कर दूं। ये देखिए दोस्तों, बहुत गहरी गुफा है। ये देखिए, और अंदर जाके सक्रिय हो जाती है दोस्तों। 15 फीट अंदर आए हुए हैं, और अंदर जाकर ये सक्रिय हो गई है। तो लगभग ये माना जाए कि 50 फीट गहरी लगभग ये गुफा है। क्यों करते हो? मास्क की आवश्यकता हो रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्मेल आ रही है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर बंदर ही लोग निवास करते हैं हाल फिलहाल। चमगादड़, बंदर वगैरह यहाँ पे निवास करते हैं दोस्तों। ये देखिए, हालांकि साफ सुथरी है,
इतना कोई वहाँ पे कचरा वचरा नहीं है, बस केवल समस्या गंद की है कि गंद बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं इस गुफा में दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, चिकने पत्थर है, फिसल रहे हैं, पैर प्रॉपर अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारे अंदाजा हमेशा से ही गुफा के विषय में गलत निकलता है दोस्तों। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये लगभग 50 फीट गहरी है और लगातार हम इसमें बढ़ रहे हैं, लगभग 10-15 फुट और ऊंचाई में है दोस्तों। ये जो गुफा आप देख पा रहे हैं, हमने आपको दिखाई है, अभी इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। ये ऊंची है दोस्तों, ये पहाड़ के समानांतर नहीं है, ये पहाड़ में ऊंची है। क्यों गुरुदेव? ये देखिए दोस्तों, ये कुंड भी है, एक कुंड भी दिखा रहे हैं दोस्तों हम आपको। बने रहिए आप हमारे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये इस गुफा का अंतिम छोर है, ये कुंड है। यहाँ पर जल वगैरह भरा हुआ है, थोड़ा सा कुछ जल है ना। यहाँ पे पूरा पूजा आराधना भी की जाती है दोस्तों ग्रामीणों द्वारा। ये देखिए दोस्तों, और आज हमारे पास पर्याप्त लाइट की व्यवस्था है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ऊपर का स्वरूप आप देख पा रहे होंगे इस गुफा का। तो लगभग कितनी गहरी होगी गुरुदेव ये? हैं? अरे ज्यादा यार, क्या बात कर रहे हैं यार। 50 फीट से कम की नहीं है, 50 फीट से ज्यादा की है गुरुदेव। ये देखिए दोस्तों, ऊपर का स्वरूप। और ये कुंड है, कुंड में गंदा पानी है शायद, शुद्ध है। नारियल वगैरह फोड़ा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये देखिए, ये कुंड है, केले नारियल पड़े हुए हैं। देखिए, केले नारियल वगैरह पड़े हुए हैं इस कुंड में। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्राकृतिक है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल भी मानव हस्तक्षेप नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हमारे गुरुदेव थोड़ा सा जल ले रहे हैं, ऊपर छिड़क रहे हैं, हमें भी छिड़क दिया है। पवित्र कुंड है दोस्तों ये, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच गुफा के अंतिम छोर पर स्थित है ये कुंड। और यहाँ पे पूजा आराधना की जाती है। मार्ग सुगम ना होने के कारण बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। आसपास के ग्रामीण लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना, देवी माँ के, हनुमान जी का मंदिर है, तो दोस्तों ये आपने देखा, ये गुफा के बिल्कुल अंतिम छोर पर ये एक पानी का कुंड है। और ये पानी का स्रोत क्या है गुरुदेव? पानी रिस कर आता है यहाँ पर, ऊपर से पहाड़ से रिस के आता है। बाहर से कोई पानी नहीं आता दोस्तों, रिस कर ये पानी आता है ना। तो ये कुंड है दोस्तों, और मैं समझता हूँ 50-60 फीट से कम नहीं होगी ये दोस्तों ये। हालांकि मैं आज टेप भी लेके आया था, और टेप 10 फीट का है वो, तो यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। अब हम धीरे धीरे यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही चिकनी है दोस्तों, यहाँ पर जो चट्टान है बहुत ही चिकनी है। लोग आते हैं और पैर बार बार रखाते हैं, तो बहुत चिकना हुआ है दोस्तों ये पहाड़। यहाँ तक पहुँचने का जो जगह है दोस्तों, ये अब हम वापस निकल रहे हैं।
धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से तो बिल्कुल लेट के ही निकलना पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल ऊपर देख पा रहे हैं ये पहाड़ी है। आप निकल रहे हैं, मैं निकलूँ पहले? निकलूँ धीरे धीरे। कोई भी सांस लेने की कोई तकलीफ नहीं है, पर्याप्त ऑक्सीजन है। केवल गंद की समस्या है दोस्तों, यहाँ पर गंद बहुत ज्यादा आती है और बस चमगादड़ चलिए दोस्तों, अब हम वापस निकल रहे हैं इस गुफा से दोस्तों। ये देखिए, प्रवेश द्वार आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और मैं पहली बार इस तरह की गुफा विजिट कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि पहाड़ के ऊपर से मतलब वो हुई है। क्यों बोलते? समानांतर होती है, मगर ये ऊपर की ओर गुफा है दोस्तों। ये तो उसका जो स्वरूप है कुछ हटके है अन्य गुफाओं से। और हम यहाँ देखेंगे कुछ शैल चित्र अगर हमें मिलते हैं। तो ये क्या है गुरुदेव? देखो, देखिए ये वो चट्टान नहीं है जो कई वर्षों तक सुरक्षित रहे। ये झरने वाली चट्टान है ये, है ना? इसलिए बने भी होंगे तो वो जड़ तो दोस्तों, हमने आज आपको दिखाई है ग्राम हरपुरा की ये विशाल गुफा, लगभग 60 से 70 फीट गहरी। हासपुरा की ये गुफा है दोस्तों, 60 से 70 फीट गहरी है ये गुफा। और इस गुफा के बारे में बताना चाहूँगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाती है। शैलाश्रय तो है ये दोस्तों, ये आदि मानव के रहने का स्थान था दोस्तों ये। और ऊपर भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी टॉर्च की रोशनी पहुंच रही है। ये ऊपर का स्वरूप है ये, और एक ये विशाल छिद्र है, यहाँ से प्रकाश भी आ रहा है और वायु भी, शुद्ध वायु भी आ रही है। ऊपर भी एक गुफा है, गुफा भी, हाँ गुफा ही है, यहाँ से चढ़ने का रास्ता है। हाँ गुफा तो है ही, गुफा है ही, मत चढ़ने कोई रास्ता नहीं। छोटा सा है, ये भी है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। आप देख पा रहे होंगे, ये पानी रिस रहा है, लगातार ये पानी रिस रहा है, फिर हल्का हल्का पानी है। और ये मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर बिल्कुल मानव हस्तक्षेप नहीं हुआ है, बिल्कुल प्राकृतिक है। ग्रामीण जन जरूर यहाँ पर आते हैं पूजा अर्चना के लिए, मगर वो उन्होंने भी यहाँ पर कोई भी कुछ भी इस गुफा में वैधानिक काम नहीं किया है। बिल्कुल प्राकृतिक है ये अभी भी गुफा, अपने हजारों लाखों वर्ष पूर्व का जो स्वरूप था उसी स्वरूप में आज भी विद्यमान है। कुंड जो बाहर है गुफा के अंत में है, वो आदि मानव के पेयजल का स्थान रहा होगा। वहाँ से वो जलापूर्ति संबंधी कार्य करता होगा, पानी पीता होगा वगैरह, और यहाँ निश्चित है आदि मानव रहता होगा। क्यों गुरुदेव? बिल्कुल, ये तो 100% है कि यहाँ आदि मानव का निवास स्थान भी रहा होगा। और शैल चित्र के बारे में बता दें कि ये चट्टान जो है, ये चट्टान जिस पर्वत जो है जिस चट्टान का बना हुआ है, ये उस प्रकार की चट्टान नहीं है जो हजारों वर्ष तक अपने उसी स्वरूप में रहे। ये झरने वाली चट्टान है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा कुछ हुआ तो ये परतदार चट्टान है, झड़ गए होंगे। ये परतदार चट्टान है, लगातार इनकी परत निकलती रहती है, इसलिए अगर शैल चित्र होंगे भी तो वो समाप्त हो गए होंगे, झड़ गए होंगे। तो दोस्तों, ये भी एक बुंदेलखंड की हमारी एक बहुत ही अच्छी पुरातात्विक सामग्री है और
ऐतिहासिक दृष्टि से इसका रखरखाव भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे भी लोग आ सकें। तो इनकी साफ़ सफाई की बहुत आवश्यकता है। बहुत ही ज़्यादा गंध है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा गंध है। 70 फीट से कम नहीं होगी यार गुर्दे यार, ये गहरी 50 फीट 60 फीट से कम नहीं होगी। कुंड तक 70 फीट हो सकता है अगर विधिवत नाप तोल की जाए, तो जहाँ तो लास्ट कुंड जो है वहाँ तक 70 फीट तक इसकी मैप होगी दोस्तों इस गुफा की। तो अपने आप में एक यूनिक गुफा है दोस्तों ये बुंदेलखंड की। और मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पर अभी स्थित हैं। यहाँ से हमारे जो चंपत राय जी जो हैं, जो छत्रसाल के पिताश्री हुआ करते थे, उनकी शासन भूमि भी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक पड़ती है, जिसका नाम है महिवा चक्र। नुना महिवा चक्र वो भी यहाँ से नज़दीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा विजिट सेंटर, ग्राम हासपुरा की गुफा, विशाल गुफा। इसका जो प्रवेश द्वार है वो अमरनाथ की जो गुफा है उसके समतुल्य इसका प्रवेश द्वार है दोस्तों। बहुत ही विशाल इसका प्रवेश द्वार है, दूर से इतना विशाल और विहंगम दिखाई देता है कि मन गदगद हो जाता है दोस्तों। गुफा हालांकि छोटी है, गुफा का प्रवेश द्वार भी उतना बड़ा नहीं है, मगर ठीक है कुल मिला के। जो प्राचीन पाषाण जो है आगे का हिस्सा जो है बहुत बड़ा है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल है। अगर आप दूर से देखेंगे तो अमरनाथ गुफा जैसा प्रतीक होता है। तो दोस्तों ये थी वो गुफा जिसका हमने आपको विजिट कराया। बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम हैं MP UP बॉर्डर रेखा पर।